हेलो एवरीवन, आज आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ में जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि नंबर्स को किस तरह से हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो एक जो होता है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे 1, 2 को कहेंगे 2, 3 को कहेंगे 3, 4 को कहेंगे 4, 5 को कहेंगे 5, 6 को कहेंगे 6, 7 को कहेंगे 7, 8 को कहेंगे 8, 9 को कहेंगे 9, 10 को कहेंगे 10, 11 को कहेंगे 11, 12 को कहेंगे 12, 13 को कहेंगे 13, 14 को कहेंगे 14, 15 को कहेंगे 15, 16 को कहेंगे 16, 17 को कहेंगे 17, 18 को कहेंगे 18, 19 को कहेंगे 19, 20 को कहेंगे 20। अब 20 के आगे आता है 21, तो 21 अगर आपको बोलना है, लिखना है इंग्लिश में, तो 20 लिखना पड़ेगा और उसके आगे 1, तो 21, तो जो हो जाता है 21। वैसे ही 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक आपको बस ये जो है 30 है उसके आगे बस ये जो 1, 2, 3 ये सब लगाकर बोलना होता है। समझ में आ रहा है आपको? 9 तक, फिर 9 के बाद में अब समझिए 39 हो गया, तो 39 के बाद में 30 के आगे 10 लगाना नहीं पड़ता आपको। 30 के आगे, 39 के आगे अब आपको 40 बोलना पड़ेगा। ठीक है ना? वैसा ही 40, आप 41 बोलना चाह रहे हैं तो 40 के आगे 1 लगाएं, 41 हो जाता है। ठीक है, और फिर पूरा 9 तक, 49 तक आने के बाद 50 जब आ जाएगा उसके बाद में 40 के आगे 10 मत लगाइएगा, वो रॉन्ग होता है। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो 20 तक ऐसा रहता है। अब 21, 22, 23 वो सब आप लोग को मैंने बता ही दिया है किस तरह से लिखना है। तो उसके आगे होता है 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100। अब 100 के आगे आएगा, बता रही हूँ मैं, 1000। 1000 को हम इंग्लिश में कहेंगे 1000, जिसमें 3 ज़ीरोज़ होते हैं नंबर्स में। मैथमेटिकल जो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसमें 3 ज़ीरोज़ आते हैं बताने के लिए, 1 के आगे 3 ज़ीरोज़। वैसे ही लाख में 5 ज़ीरोज़ आते हैं 1 के आगे, 1 लाख में। ठीक है, 10 लाख में आते हैं 6 ज़ीरोज़, जिसे इंग्लिश में 1 मिलियन भी कहा जाता है, 10 लाख भी कहा जाता है। 1 करोड़ में 7 ज़ीरोज़ होते हैं, जिसे हिंदी में हम कहेंगे करोड़। 1 अरब में 9 ज़ीरोज़ होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बिलियन भी कह सकते हैं। अब आते हैं हम किस तरह से, अगर कोई बच्चा क्लास में पढ़ता है या किसी बच्चे के पेरेंट्स बताना चाह रहे हैं कि उसका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, उसे हम किस तरह बताएंगे। या नहीं तो किसी भी अवार्ड फंक्शन में किसने कौन सा स्थान हासिल किया है वो बताने के लिए हम इस तरह से इंग्लिश में बोलते हैं। अगर कोई बच्चा पहली कक्षा में है, अगर हम इंग्लिश में बताना है तो फर्स्ट क्लास में है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी बोले तो सेकेंड, तीसरी थर्ड, चौथी फोर्थ, पांचवी फिफ्थ, छठी सिक्स्थ, सातवीं सेवेंथ, आठवीं एट्थ, नवीं नाइन्थ, 10वीं 10th, 11वीं 11th, 12वीं 12th। अब अगर कोई ग्रेजुएशन में है तो हम 10th और 12th के बाद में आता है ग्रेजुएशन, उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है ना? अब आते हैं हम इस पर, हाउ मच इज़ द ग्लास फिल्ड, ग्लास कितना भरा है। इसका सिंपल मतलब ये बताना चाह रही हूँ मैं। अब समझिए एक ग्लास है, अगर हमें उसका आधा बताना है, आधा ग्लास में पानी है, आधे में पानी नहीं है, तो हमें अगर बताना है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ द ग्लास इज फिल्ड विथ वाटर, ऐसा बोल सकते हैं। अब उसमें ये सब नंबर्स या जो पहले बताई वो नंबर्स यूज़ अपन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है आपको? और ये एक तरह से फ्रैक्शंस बोलते हैं इसे। इसके लिए आपको मैथ्स भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। आधा, हिंदी में आधा को हम हाफ भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में।
एक तिहाई अगर आपको बोलना है इंग्लिश में तो उसे 1/3 कहेंगे। और यहाँ पर जो भी लिखे हुए हैं शब्द मतलब अक्षर, ये पूरे मैथ्स में मैथमेटिक्स में कैसा हम बताते हैं वो लिखे सो है, ठीक है ना। 1/4 बोले तो 1/4, 1 का 5वां भाग बोले तो 1/5, 2 तिहाई बोले तो 2/3, 3/4 बोले तो 3/4। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आते हैं हम कितने गुना है, हाउ फोल्ड और हाउ मेनी टाइम्स। तो देखिए सिंगल, 1 गुना मतलब सिंगल, 2 गुना बोले तो डबल, ट्वाइस या 2 फोल्ड्स कुछ भी बोल सकते हैं हम इसे, डबल। 3 गुना बोले तो 3 टाइम्स, और या 3 टाइम्स या नहीं तो 3 फोल्ड्स या नहीं तो थ्राइस भी बोल सकते हैं सिर्फ, ठीक है। 4 गुना बोले तो 4 टाइम्स या 4 फोल्ड्स कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। तो इसे हम इस तरह से पढ़ लिए हैं आज कि नंबर्स को किस तरह से हमें इंग्लिश में बताना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।